हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं काफ़ी दिनों बाद करने जा रही हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इट्स एनर्जी। क्या चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आप लोग किस फेज़ में है, किस स्टेज में हैं। तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आप जानना चाहेंगे कि आपके इस अफेयर की एनर्जी क्या है, तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच करते हुए हो। और इसका कॉन्टेक्स्ट मैं यूँ भी बता दूं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज़रूरी नहीं है कि आप ही डिफरेंट पार्टनर से मैरिड हो फिर किसी के साथ आपका अफेयर हुआ हो। आप सिंगल हो सकते हैं, आपका पार्टनर मैरिड हो सकता है, आप मैरिड हो सकते हैं, पार्टनर सिंगल हो सकता है, आप दोनों सेपरेटेड हो सकते हैं, सेपरेशन हुई भी हो, इन डिवोर्स हो, और फिर आपका अफेयर चल रहा हो। तो आई मीन इट्स काइंड ऑफ अ लव रीडिंग, बट स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड इट्स एनर्जी। क्या चल रहा है आप दोनों के दरमियान। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड इट्स एनर्जी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड इट्स एनर्जी। वीकेंड इज़ नियर, सो आई एम अवेलेबल। 2 दिन बहुत जैम पैक रहे मेरे ड्यू टू सम फैमिली इंगेजमेंट्स एज वेल, प्लस विद रीडिंग्स टू, एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल एंड आई विश एंड प्रे फॉर ऑल माई व्यूअर्स। परवरदिगार सबकी ज़िंदगियाँ सारे मामलात सहल करे, अल्लाह आमीन। लेट्स सी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड इट्स एनर्जी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड इट्स एनर्जी। दो कार्ड्स ये आ रहे हैं। स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी से स्टार्ट हो रहे हैं जनाब, फायर साइन से। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओह वेरी गुड। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सॉरी, हाँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ पर बाकी इतने अच्छे कार्ड्स के बाद। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा। वेल, आप काफ़ी बोल्ड लग रहे हैं मुझे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अगर मैं एनर्जी देखूं तो काफ़ी करेजियस स्टेप है ये आपका कि आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। और इस करेजियस एफर्ट की रीज़न ये भी है कि आप एक बहुत ही मोहब्बत करने वाली पर्सनालिटी हैं। आपकी फेमिनिन साइड, चाहे आप मेल ही क्यों ना हो, वो इस वक्त अवेकेंड है, और आपको बहुत हद तक इतना पुश लग रहा है इस चीज़ की तरफ कि आपको लग रहा है कि आप जैसे इसको ऑफिशियल कर दें, आप दुनिया को बताएं, आप सबको बताएं, आप नाचें, गाएं, झूमें फिरें, आप सबको बताएं कि आप किस हद तक जो है वो इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं अपने टाइम को। लेकिन बहुत ही इमीडिएटली आपको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ भी नहीं रहेगा, ये टेम्पररी है, ये सब कुछ धोखा है। जैसे सब ने धोखा दिया ऐसे ही सब धोखा दे देंगे। रिश्ते कुछ नहीं होते, मोहब्बत कुछ नहीं होती। और ये इस वजह से भी लग रहा है आपको कि आप इस वक्त एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैशन में हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ चाहिए, आपको बहुत मोहब्बत चाहिए, आप बहुत मोहब्बत लुटाना चाह रहे हैं, आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, आप नाचना, गाना, रिश्ता, शादी, धूम धड़का, सब कुछ। लेकिन आपको रिस्पॉन्स में कभी आपके ख़ुद के भी और कभी आपके पार्टनर के भी, बिल्कुल, यानी दोनों एक ऐसी स्टेज पर हैं कि दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं दे सकते। एंड इट्स अंडरस्टूड बिकॉज इट्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इट्स अंडरस्टूड कि ये यही होगा। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो किसी ने बड़े अरसे बाद ये हिम्मत की है, किसी ने रीयूनियन की हिम्मत की है, किसी ने रीयूनाइट होने की हिम्मत की है। कोई बहुत अरसे बाद जो है वो हिम्मत करके जो है वो अपनी इमोशनल साइड और फेमिनिन साइड के साथ खेल रहा है, उसको उसके साथ एक्सपीरियंस कर रहा है, दोबारा से याद कर रहा है कि वो कैसे मोहब्बत करने वाला पर्सन है। तो और है बहुत ही सेलिब्रेशन मोड इस वक्त। आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यार दिस इज़ द राइट टाइम, छोड़ो सब कुछ, हम दोनों यूनियन में आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप एक मोमेंट पर आकर अपने आप को खुद ही, यानी आप खुद ही अपने आप को जो है वो अपने ट्रस्ट इश्यूज़ के बेसिस पर और चीज़ों के ना होने के बेसिस पर, आपको सब कुछ होते हुए एकदम से धचका खुद लगता है। आप सब चीज़ों में महव हुए हुए होते, एकदम से आपको याद आता है। आप बहुत कुछ सही चल रहा होता है और आपको एकदम से याद आता है, और फिर आप बहुत ही मिनिमम अपने पार्टनर को देना शुरू कर देते हैं।
एक्स्ट्रा मैरिटल है, ये आपके पार्टनर की तरफ से भी होता होगा और आपकी तरफ से भी होता होगा। बहुत कुछ पैशन, बड़ी बातें की, बड़ी डेटिंग की, बड़ा रोमांस, एवरीथिंग, सब कुछ होते 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 एकदम से सब कुछ ख़त्म, एकदम से सब कुछ बंद। और बंद क्यों? फिर छोटी छोटी सी टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं, छोटे छोटे से कॉल आ रहे हैं। किसी ने लिटरली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए लिटरली अपने आप को सेल्फ सेबोटाज किया है, लिटरली धोखा खाया है। और किसी के मैं ये भी देख सकती हूँ कि आपका एज डिफरेंस भी है, तो उस एज डिफरेंस की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें आपने कर दी कि ये रिश्ता ना ही चले तो बेहतर है, क्योंकि आप काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि आप लोग ऑलमोस्ट कमिटमेंट की तरफ चले गए हैं या जाने वाले हैं। ये पर्सन लिटरली आपकी तरफ इतने ज़्यादा का झुकाव है कि ये आपको प्रपोज कर चुके हैं, या आप इस नहज पे पहुंच चुके हैं। बिकॉज स्ट्रेंथ से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स आपने इतना करेज डेवलप कर लिया कि आप इनसे कहने वाले हैं कि लेट्स गेट मैरिड। ये एक पॉइंट आने वाला है, अगर आया नहीं है तो आने वाला है, और अगर आ गया है तो आप इसको खुद ही ब्रेक करेंगे। आप ब्रेक करेंगे या आपके पार्टनर, और फिर आप बहुत हर्ट होंगे। तो इस वक्त करंट एनर्जी तो ये कह रही है। लेट्स सी। एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। पेज ऑफ 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। ऑलराइट, छोटे छोटे सरफेस पर हैं ती चीज़ें। क्लैरिटी मिली है किसी को, आपको या आपके पार्टनर को, इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। और क्लैरिटी यूँ मिली है कि दो कश्तियों के सवार रहते हुए कभी भी कुछ नहीं हो सकता। मैं हूँ, मेरी मोहब्बत है, मेरी जेनरोसिटी है, मेरा जेन्युइन होना है, मेरा ट्रांसपेरेंट होना है। तो मैं हूँ या वो हो, दोनों में से किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करो। खुद अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो उसको ठीक करो, खुद ऑफिशियल रिलेशन में हो तो उसको ठीक करो। मेरे पास सिर्फ छोटी मोटी ऑफ़र देने के लिए नहीं आओ तो बनाओ, पूरी फैमिली बनाओ। 10 ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ अ फैमिली। तो आपकी रीडिंग में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इस वक्त इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, और इमोशंस की वजह से ये क्लैरिटी है कि आप बड़े क्लियरली अपने पार्टनर से कह रहे हैं कि सेलेक्ट वन, चूज़ वन। आपके पार्टनर आपको छोड़ना भी नहीं चाहते और उनके लिए रहना भी मुश्किल है। आपने उनसे शादी की बात की है, वो आपको छोटी सी ऑफ़र देना चाहते हैं कि सिर्फ आप उनके साथ कनेक्टेड रहें। आपका ट्रस्ट गेन करना, कि आप किसी पे भरोसा करें और दोबारा शादी के लिए स्टैंड लें, ये बहुत आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। हालांकि आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, सिवाय एक यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स के और यहाँ पर एक 2 ऑफ पेंटिकल्स के, आपके सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। जिसमें मुझे ये लग रहा है कि या तो इस वक्त आप इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी में बहुत ज़्यादा इंडल्ज्ड हैं, और आप इस वक्त लव इज़ इन दी एयर वाली बात हुई हुई है, आप इस वक्त बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं इस टाइम को। आप दोनों एक दूसरे को विजुलाइज़ करते हैं दैट वी आर पार्टनर्स, एक दूसरे को फैमिली की तरह देखते हैं, एक दूसरे को हस्बैंड और एक दूसरे को वाइफ की तरह देखते हैं। आप दोनों बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की कंपनी में, या तो आप लोग इस तरह के हैं कि आप लोग फैमिली फ्रेंड्स या आप लोग बिज़नेस फ्रेंड्स हो सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि आपके पार्टनर कुछ ना कुछ करके आपके साथ एसोसिएटेड रहेंगे। वो आपको, जब आपका ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो उन ट्रस्ट इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, गेन करने के लिए, ठीक करने के लिए वो आपको हर वक्त कुछ ना कुछ ऑफ़र करते हैं, अपनी मोहब्बत ऑफ़र करते हैं आपसे एज में छोटे, या तो आप बहुत छोटे हैं या वो बहुत छोटे। बिकॉज़ आप उनके बारे में सोच इतना रहे हैं लेकिन दे इतना सा रहे हैं, या तो ये आप कर रहे हैं या फिर ये आपके पर्सन कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक। लेकिन क्लैरिटी है, इस रिश्ते को चलाने की क्लैरिटी है। कट थ्रोट बात है, बिल्कुल स्ट्रेट कि भाई ये रिश्ता है, मुझे इससे मोहब्बत है, हम लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लेट्स सी कि हम किस तरह से चलें। आप पजल होते रहते हैं क्योंकि आप मोहब्बत करने वाले शख्स हैं या आपके पर्सन है। बिकॉज मैं इस वक्त पूरी दोनों की एनर्जी देख रही हूँ, दोनों में से इस तरह का कोई ऐसा एलिमेंट है कि फिर एक मोमेंट आता है कि आपको लगता है कि यार अगर मैं हूँ तो फिर मेरे ही हो, बन के रहो ना, ये फिर किसी और की बात ना करो, उसकी बात ना करो। ये उस जो है वो उस आप समझते कौन होगा, उस पूरी सिचुएशन में आपके पर्सन कहते हैं मैं हूँ तुम्हारे पास, ये मेरी मोहब्बत है तुम्हारे लिए, शादी हो या ना हो बट मैं हूँ तुम्हारा या मैं हूँ तुम्हारी, इस तरह की बात। हम हैं साथ, हम लोग साथ वक्त गुजारेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, सिर्फ ये चीज़ें। मतलब इस वक्त यू पीपल आर इन्जॉइंग द टाइम, और आप लोग बहुत ही ज़्यादा लवी डवी मूड में हैं। इवन फैमिली के साथ भी गैदरिंग हो रही है, पिकनिक्स हो रही हैं, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी फाइन। लेट्स सी मोर, और फिर मैं आपके लिए दूसरे मैसेजेस दूसरे डेक से चेक करती हूँ।
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेटल लग रहे हैं मामला मुझे। अगर मैं आपको ओवरऑल देखूं, आपको सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशनशिप में रहते हुए ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस और आपके अपने पार्टनर यानी ऑफिशियल हस्बैंड और वाइफ, आप लोग जिसके भी हैं ऑफिशियल स्पाउस, उसके साथ आपके ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। उसने आपके ऊपर इस तरह का इम्प्रेशन छोड़ा है कि आप मोहब्बत के मामले में किसी पे भरोसा ना करें, एंड दिस पर्सन हैपन टू यू। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। कप्स कप्स कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बिल्कुल इक्वल पार्ट है भैया आपका, और एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स आया और एक तरफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। दिस इज़ फॉर श्योर कि ये सेम जेंडर रिलेशन भी हो सकता है। हाँ भाई, ये भी मैं बता दूँ, आजकल ज़माना बहुत मॉडर्न चल रहा है। दूसरी तरफ आपको कोई ना कोई 2 किंग्स, 3 किंग्स, 4 किंग्स आ जाते हैं। अगर रीडिंग में क्वींस आ जाती हैं तो आपकी एक फेमिनिन साइड जो होती है वो बहुत हद तक बैलेंस होने वाली थी। विमेन एम्पावरमेंट वाली बात, फेमिनिन एम्पावरमेंट वाली बात। तो 2 क्वींस आई हैं, तो डेफिनेटली एक फेज़ जो आपका था, ये पर्सन आपको आकर ट्रिगर कर रहा है कुछ। आपके जो पार्टनर हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, वो आपको पुश कर रहे हैं इस बात पे यकीन दिलाने के लिए कि पहले आप बहुत इमोशनल थे, अब थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो। आपको निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये किसी जगह से, किसी फेस से, किसी सोचों से, उन पाबंदियों से, उन बंधनों से जिन्होंने आपको बांध दिया है। आपको रियलाइज़ करवा रहे हैं कि तुम ये हो, तुम ये होते हुए इस तरह के हो, इस तरह की हो। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मेल में भी हो सकती है, लेकिन बहुत क्रॉस रोड्स पर है, बिकॉज आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पढ़ने के बजाय अगर आपको कोई और भी रिलेशनशिप चाहिए तो वो स्टेबल चाहिए। और इस कन्फ्यूजन के अंदर आपको कभी कभी आपको समझ में भी नहीं आता कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ, क्या हम गलत रास्ते पर हैं। मतलब आपकी खुद ही से क्वेश्चनिंग आंसरिंग बहुत ज़्यादा होती है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आपकी रीडिंग स्टार्ट स्ट्रेंथ से हुई थी और 9 ऑफ कप्स से। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि कोई जो भी आपका पार्टनर है वो आपको ये बता रहा है कि अपने अपने ही अंदर एक दुनिया है और उसी दुनिया में रहते हुए ही जीना सीखो। कोई किसी को, या तो आप अपने पार्टनर को या आपके पार्टनर आपको, ये बिलीफ सिस्टम आपका सेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर आपके साथ रहते हुए बहुत ही विश कम ट्रू वाली बात है। आई मीन यू हैव एवरीथिंग। शायद ये 10th कप से ऊपर आ ही गया ये 10th कप। ये 9 ऑफ कप से आपकी आपकी उम्मीद, आपकी ये दुआ पूरी हुई है, आपको ये ब्लेसिंग मिली है, आपको वो मिल गया जो आपसे आपका नहीं था पहले, और आप यही इसी को चाहते थे हमेशा। तो ये विश फुलफिलमेंट, विश की कंप्लीशन, आपको धोखा मिला, कुछ भी मिला, आप अपने रिश्तों से ही आप सेल्फ सबोटाज हुए, फिर आपने फैमिली डेवलप की, आपको फैमिली मटेरियल की तरह देखा और अब आप कंप्लीट हैं। तो मैं अगर इस वक्त एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनकी रीडिंग देखूं तो दे आर इन्जॉइंग देयर टाइम। इस वक्त आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं, स्पेशली जो आपके फ़ीमेल पार्टनर हैं वो तो बहुत ही खूबसूरत हैं। आई मीन उन्होंने अपनी बैलेंस कर ली उन्होंने पर्सनालिटी। या तो आपकी लाइफ में लिटरली 2 लेडीज़ हैं, एक आपकी वाइफ है और एक आपकी फ़ीमेल पार्टनर, या अगर आप एज अ फ़ीमेल व्यू कर रही हैं तो आप अपने आप को इन 2 शेड्स में देखती हैं कि मैं पहले उसके साथ ऐसी थी और अब मैं ऐसी हूँ। और अगर आप मेल हैं तो इसका मतलब आप बहुत पहले प्रैक्टिकल थे, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिली है और इस क्लैरिटी में पहले जो आपकी एक इमोशनल साइड थी अब वो एक प्रैक्टिकल साइड में बैलेंस हो चुकी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स प्रैक्टिकल से ज़्यादा, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के बजाय क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ज़्यादातर पैशनेट होती है। यानी कि वो एक ऐसी एनर्जी होती है जो पुश करती है लाइफ के अंदर पैशन को इग्नाइटेड रखने के लिए, चीज़ों को ठीक रखने के लिए, चीज़ों को बरकरार रखने के लिए कि चलो कुछ करते हैं, लेट्स डू समथिंग। तो यहाँ पर लिटरली आपका इस वक्त एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होना आपकी ग्रोथ से भी रिलेटेड है, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ अ ग्रोथ। कोई किसी को लिटरली अपने उस डार्क फेस से निकाल रहा है, इन बंदी सोचों से निकाल रहा है। ये बिलीव दे रहा है कि कन्फ्यूजन रखो, चीज़ों को लाइट रखो और खुश रहो। तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास हर वो फैसिलिटी है, हर वो चीज़ है जो तुम्हें खुश रख सकती है। तो लेट्स सी कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो और क्या एनर्जी है, कहाँ गए मेरे और एनर्जी ऑरेकल डेक।
डेक मेरे पास काफ़ी हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों रीडिंग के टाइम पर यही दो तीन डेक्स सामने नज़र आते हैं, या तो मेरे टॉपिक्स है ऐसे। टैरो डेक्स तो मैं बहुत ही मल्टीपल यूज़ करती हूँ, लेकिन एनर्जी ऑरिकल्स मैं बहुत स्पेसिफिक यूज़ करती हूँ। बट लेट्स सी, क्योंकि वो थीम जो होती है वो मैच करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेट्स सी और क्या एनर्जी जनाब। सेल्फ वर्थ, देखिए मैंने कहा था आपको, एक्सपेंशन, प्रेयर, परफेक्शन। कोई किस मतलब आपके पार्टनर जो हैं इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है। दुआ की बात मैंने कही थी कि किसी की दुआ पूरी हो गई है, और कोई किसी ने किसी के लिए कभी किसी वक्त दुआ की हो कि यार कभी मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए, और वापस आ गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका आपके एक्स का भी है। दूसरी तरफ मैं देखूँ तो कोई यहाँ पर लिटरली प्रेगनेंसी में भी है। अगर आप इनको अभी मिले हैं तो शायद इस वक्त आपने कंसीव किया हुआ है, या आप लिटरली इस हद तक इस रिलेशनशिप को एक्सपैंड करना चाहते हैं दैट यू आर प्लानिंग टू हैव अ बेबी। आप दोनों अपनी मोहब्बत की एक निशानी भी बनाना चाहते हैं। आई नो इट्स लाउड, बट भैया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो यही होता है मियाँ। ठीक है भाई। प्लस मैंने कहा था कि कोई किसी पार्टनर को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है, निकालने की कोशिश कर रहा है कि सोचों से बंदी बंदी जगहों, सेल्फ वर्थ, उसकी वैल्यू बता रहा है। तो इस वक्त आपका अपने पार्टनर के साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होना, ये एक तरीके से आप सोचें, बड़ा लोग कमेंट करके बोलेंगे कि ये तो गलत बात है और ये है और वो है, लेकिन आप देखें जो ज़िंदगी आपने अब तक गुजारी उसमें अगर ट्रस्ट इश्यूज़ रहे, आपके स्पाउस ने आपकी वैल्यू नहीं की, और अगर कोई एक बंदा आकर आपको खुश कर देता है, आपको आपका एहसास दिलाता है, आपके ज़िंदा होने का आपको एहसास दिलाता है तो वो तो एक बहाना बना है। उसने तो आना है और टेम्पररी चले जाना है। ये डिपेंड करता है कि आप उसकी एनर्जी को रिसीव करके कितने हद तक आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप वही इमोशनल मिस्टेक्स दोबारा कर रहे हैं? क्या आप उससे शादी करके पुरानी चीज़ें अपने अंदर भी अभी ठीक नहीं हुई हैं, जो आपकी अभी पुराने वक्तों की किसी की दी भी ख़राब हुई, अभी उन चीज़ों की हीलिंग ही नहीं हुई और आप एक नए रिश्ते में पड़ जाएं? नो। अपने आप को ठीक करना ये आपका अपना प्रोसेस है। ये पर्सन तो आया और चला जाएगा, लेकिन आप अपने आप को ठीक करके वर्दी बना रहे हैं तो वो बात मैटर करती है, और वो यहाँ पर हो रहा है। आप इस वक्त इस हद तक एक दूसरे के साथ मोहब्बत में हैं कि आपने लिटरली, शायद किसी ने कहा होगा लेट्स हैव अ बेबी, और आपको मिलना एक दूसरे का दुआ भी लग रही है। आप लोगों की लिटरली कहीं ऐसी ऑफिशियल मीटिंग में कहीं आप लोगों की मीटिंग हुई है, आप लोग डेट टाइम ज़रा हिल स्टेशन वगैरह पर या ग्रीनरी की साइड पर किसी ऐसी जगह बनाते हैं। लेमनेड किसी को लिटरली पसंद होगा, और फ्रेश लाइन किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आपके पार्टनर शायद सॉफ्ट ड्रिंक में लाइन को स्क्वीज़ करके पीते हैं। आप लोग फ्रूट्स का या बेरीज़ का या वाइन आपको बहुत पसंद होगी या एक वाइन की मैंने तो खैर सुना ही है कि वाइन की प्रोडक्शन और उसकी मेकिंग जितनी वो पुरानी होती है उतनी वो परफेक्ट होती है, जो ग्रेप्स की बनती है। और इधर देखें इसके हाथ में है भी, ऑल्दो ये ग्रेप्स नहीं है, चेरीज़ लग रही हैं, बट उसका टेस्ट मैंने सुना है कि वो इतना परफेक्ट होता है। कितनी वो पुरानी होती है उतनी वो परफेक्ट होती है। तो देयर इज़ समथिंग, आपके पर्सन आपको बहुत परफेक्ट देखते हैं। वो जिस तरीके से आपको पहले देखते थे, यानी आप अगर इस कार्ड को लोग बाज़ दफ़ा समझ नहीं पाते, आप देखेंगे वो आपको इस तरह से छोड़ के गए थे, एक बिल्कुल नादान सी ऐसी सी, और जब वो अब आपसे मिले हैं तो आप इस तरह के हैं, लोगों को ग्रो करने वाले, ख़ुद भी ग्रो करने वाले, और इनके साथ रहकर इनको भी ग्रो करने वाले। एक दूसरे के साथ में आप दोनों को उमंग मिली है, उम्मीद मिली है, परफेक्शन की उम्मीद, अपने आप को बेहतर करने की उम्मीद मिली है। पैशन की बात मैंने आई थी, पैशन आया है, मिरेकल आया है, इनलाइटमेंट आई है, और ये गिल्ट ट्रिप से आप निकले हैं। तो ये बहुत जैसे वो है ना कि शाहरुख खान की मूवी में कहते हैं कि जब मोहब्बत होती है तो वायलिन बजने लगते हैं, तो इस वक्त ये वो वाला हुआ है। हाँ जी, आपको लगता है जैसे आपके लिए कोई किसी ने दुआ की, और किसी के पेरेंट्स ने वाकई लिटरली
आप किसी का टेक केयर करते हैं, आपका वो पैशन जो आपके पेरेंट्स ने कभी विटनेस किया था कि मेरी बेटी में ये बात है, मेरी बेटी ये कर सकती है। क्योंकि देखिए दोनों दोनों कार्ड्स में विंडो है, अगर आप इसको गौर से देखें तो इस कार्ड में भी एक नेचर की विंडो है और इस कार्ड में भी कोई नेचर की विंडो है। बहुत ग्रीनरी है आपकी रीडिंग में, तो आई एम गेटिंग कि आप लोग शायद कोई नेचर से रिलेटेड काम करते हैं, कोई प्लांटेशन, कोई फ्रूट्स, कोई होम किचन गार्डनिंग कोई लिटरली करता है। तो इस वक्त आप इस काम में और ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन पे काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा, गुड 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 गुड। लेट्स सी के इस लव रीडिंग में, इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग में आपके पार्टनर अगर आपको कुछ कहते तो क्या कहते? आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन तुम मुझे माफ़ कर दो। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोचना नहीं छोड़ सकता। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, कभी कभार मैं सिर्फ जागता रहता हूँ तुम्हें सोचते सोचते। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, मैं बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं तुम्हें कैसा, तुम्हारे लिए कैसा महसूस करूँ। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन, आपने शायद कभी उनको किसी के साथ देखा होगा और आपने उनको छोड़ दिया होगा। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, यानी कि इनके साथ मुझे वाकई अब तो बहुत श्योरिटी लग रही है कि आपके ये एक्स थे, फिर आपकी कहीं शादी हो गई और अभी आपकी लाइफ में दोबारा आ गए हैं, और दोबारा आने के बाद ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। अगर ऐसा है तो आपके लिए फाइनली क्या है? Okay, instead of this, I'll take this. If I loved you less, I might be able to talk about it more. Cute. अगर मैंने तुमसे मोहब्बत कम की होती तो मैं इसके बारे में बोलता ज़रा ज़्यादा, बातें ज़रा ज़्यादा करता। ठीक है जनाब, तो ये थी आपकी बड़ी ब्यूटीफुल सी और बड़ी रोमांचक सी रीडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की है। तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले अगर इस वक्त इतने हाई फाई किस्म के पैशन एनर्जी में हैं तो लाइक का बटन दबा दें और अपने पार्टनर को भी शेयर करें कि देखो मेरे और तुम्हारे बारे में दुनिया को पता चले ना चले, यूट्यूब को पता चल रहा है। ठीक है जनाब, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। नंबर पे पाकिस्तान का कंट्री कोड एंटर कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे मिलूँगा। ठीक है, बाय बाय।